महादेव धर्माचार। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु कृपा ही केवलम, मात पिता वडीलो कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय सिया राम जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार, हरौ कलेश विकार। बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र हाथ ब्रज अवध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणत चातुर, राम काज कर बिको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बिको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीरा हर्षुर लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। ये ना तो आची। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सदगुरु की नाही। श्री राम। जो सत बार पाठ कर कोई न तो छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरणम मंगल। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। बेटी कितने में? 1 साल की हो गई। कुलगुरु कृपा ही नहीं है। प्यास भी छोटी है नहीं। इसमें नहीं होगी। चरण तो ठंडी बहुत है, ध्यान दे। यहाँ ठंड इतनी नहीं है। आपके गांव में बहुत है। हमारे हरियाणा में बहुत सुंदर।
समाचार मिला आदमी कितना मांग रहे थे पैसा 25 लाख शादी में और दूसरा क्या कुछ मांग रहे थे ये वाला फिर पुलिस इसको गुप्त दहेज मांग रहे होंगे। हाँ 25 लाख रोका वो बेचारा कहाँ से निकाले इतना हमारे में से नहीं होते 25 लाख में तो छोरी को शादी हो जाती मामा समाचार में सुना काम है क्या देखते हो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः चंडी चामुंड माताय नमो नमः धरती माताय नमो नमः श्री हनुमंताय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नारा रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 10/12/2021 शुक्रवार का दिन मना इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज के भाइयों को सलाम वालेकुम बोलने का दिन और इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर साहब के अनमोल वचनों को स्मरण में लाने का दिन। सलाम वालेकुम इस्लाम धर्म के भाइयों बहनों को उसमें लगाना ना तो आएगा ना। और आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में आप लगा दो। आप सर्वे भाइयों बहनों जिज्ञासुओं को हरिओम। ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब जय सिया राम। दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम स्वीकारें और साथ में स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब सदगुरु भाण साहेब ब्रह्मलीन संत श्री धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब
ब्रह्मलीन संत श्री दामोदर दामजी बापू, सदगुरु धनजीराम बापू, हमारे ब्रह्मलीन पूज्य दादा श्री मालसी दादा, और इनके साथ हमारे सर के ताज हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में और सर्व संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। और इसके साथ साथ हमारे में श्री मेघवार समाज गत गोरे के पूज्य धनी मातंग देव लखनी माँ लुणंग देव के साथ चारे धामों को धर्म गुरु और हमारे मातंग देवों को धर्माचार जाजेरा जुआर जय श्री राम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल की थोड़ी सी सत्संग की बात लेंगे, उसके बाद आज की मातंग पुराण के सत्संग को इस मानवता सत्संग के विषय में आगे लेंगे और थोड़ी सी इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर साहब के अल्लाह ताला के थोड़े से अनमोल वचन भी लेंगे। सो आपके पास में रखूंगा, आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे। इसके साथ साथ मैं फिर से आप लोग को विनती करूंगा कि मेरा इस मानवता सत्संग का वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भाई बहनों या जिज्ञासु प्रेमी जनों जो भी सुनते हो, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन्हें खूब खूब धन्यवाद दूंगा। मुझे खुशी है कि आप मेरा ये मानवता सत्संग का वीडियो सुन के आप आगे बढ़ा रहे हैं और लोग को भी इनका फायदा उठाए, लाभ उठाएं, ऐसी मैं आशा रखता हूं। इसके साथ मैं मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा में जो हर रोज अपन स्नान कर रहे हैं, उसमें मातंग पुराण में मैं कल की बात लेके आज के सत्संग को मैं शुरू करूंगा। कल बात बताई गई कि चाच नाम का जो था एक वैज्ञानिक तांत्रिक जो आलमोत सदगुरु के पास से कर्म विंटी जो अंगूठी थी वो उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने एक खड्डा खोद के एक 8-9 साल की लड़की को खड्डे में सुला के उसको सिखाया था कि मैं जब तुझे ये पूछूं बाहर से, तब तुझे इतना ही बोलना है कि चाच जो बोल रहा है सच्चा है, जो चाच नाम का आदमी बोल रहा है उसकी बात सच्ची है, इतना ही बोलना है। 2 बार लड़की बोली, तीसरी बार सदगुरु की प्रार्थना से अलख देव ने वो लड़की को बेसुध बेहोश कर दिए थे। लड़की नहीं बोली थी। चाच के साथ सब लोग जब देखने गए, तब पीछे से आलमोत सदगुरु जिसके पास कर्मवीटी अंगूठी थी वो वहां से निकल गए थे। जब वो निकले और रवाना होने लगे तो चाच ने देख लिया और चिल्लाने लगा। अब आगे की सत्संग चिल्लाने लगा, अरे भाइयों भाइयों देखो देखो वो भाग रहा है, मेरी अंगूठी चुरा के भाग रहा है, चोर है चोर है, पकड़ो पकड़ो। फिर सब लोग चिल्लाए चोर चोर करके उनके पीछे दौड़ने लगे। तो आलमुत सदगुरु जिसके पास कर्म अंगूठी थी, जादू अंगूठी, वो दौड़ते दौड़ते ऐसे सोचने लगे कि ये लोग के हाथ में अगर मैं आया
तो ये मुझे मार डालेंगे और अंगूठी छीन लेंगे। अब ये जो अंगूठी है कर्मवीटी, जो बोलते हैं चमत्कारी है कि मैं धनी मातंग देव के पास पालीताना शहर में पास में जो एक मंडड़ा गांव है, वहां पूज्य धनी मातंग देव अवतार ले चुके हैं। पहले युगों से रखी हुई ये मेरे पास जो कर्मवीटी अंगूठी है, मुझे उनके पास पहुंचानी है। मैंने उन्हें वचन दिया है, कैसे भी करके मेरे प्राण भले चले जाए पर ये अंगूठी नहीं जानी चाहिए। ऐसा सोचते दौड़ते दौड़ते देखा तो एक पेड़ के नीचे पोपट, सुड़ला मना पोपट वहां मरा पड़ा था। देखो भाई इधर है ना, देखो भाइयों बहनों, फिर से ये भाइयों बहनों, ये जो हमारे दिल्ली में बैठा है गुजरात का बड़ा नेता, जो दाढ़ी बढ़ाता जाता है और पता नहीं कुछ खुद को बाबा बनाएगा क्या पता नहीं, वो जो बोलता रहता है अपनी स्पीच भाषा भाषण में कि देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता भाई, ये मेरी बोलने की छटा और अदा है। देखो भाइयों बहनों, मैं ये वाड़ी पे सत्संग कर रहा हूँ, तो कभी ये काम करते भागीदार है, मजदूर है, कोई मिलने आएंगे, या हमारे घर के जो है वो कभी पानी भर के इधर से आएंगे जाएंगे, तो वीडियो में थोड़ा बहुत आ भी जाएगा। तो वाड़ी का है ना भाई, खुला में मैं खुले वातावरण में सत्संग कर रहा हूँ, तो विघ्न थोड़े बहुत आएंगे तो आप लोग क्षमा करना। तो देखो भाइयों बहनों, तो जो पोपट को मरा हुआ देखा, उसके पास जाके आलमोत सदगुरु ने क्या किया पता है आपको? अपना जीव दे के पोपट को जिंदा करना था, क्योंकि वो अंगूठी बचानी है। अंगूठी को पोपट के पास रखे, उसकी चांच में अटका दिए, चोंच में अटका दिया, और खुद का शरीर में से ऐसे क्रिया करके खुद के शरीर में से आत्मा जीव को निकाल दिया, और उसका शरीर वहीं का वहीं गिर पड़ा, जमीन के ऊपर मृत पाय में शरीर पड़ा, और जैसे ही उसकी आत्मा जीव निकला सीधा पोपट में गया। पोपट सुड़ला बोलते हैं। जैसे ही पोपट मरा हुआ था उसमें जीव गया, सजीवन हो गया। पोपट सजीवन होके जैसे उड़ने लगा, उसकी चोंच में ये कर्मवीटी अंगूठी थी, उड़ने लगा। अब उस पोपट, मरे हुए पोपट में आलमोत सदगुरु का जीव आत्मा थी। वो सदगुरु ने पोपट को सजीवन किया अपनी प्राण और आत्मा शक्ति को देके। सब लोग देखे, अरे ये तो सदगुरु मर गया, और ये जो पोपट उड़ के जा रहा है इसके मुंह में अंगूठी है, अब कैसे उसको पकड़े? हो तो ऊपर उड़ गया। सब लोग देख रहे हैं, वो मरे हुए सदगुरु पड़े जमीन पे। जो चांच नाम का आदमी जो अंगूठी छीनना चाहता था, बहुत क्रोधित हुआ, गुस्से में उसने उस आलमोत सदगुरु स्वामी के जो शरीर पड़ा था उसको क्रोध में जला दिया। फिर सबको बोले, अरे भाई ये चोर तो था, वो मर गया, अंगूठी भी जो मेरी थी पोपट लेके उड़ गया, चलो चलो करके आशा छोड़ के चला गया। और पोपट उड़ते उड़ते गुजरात के पालीताना शहर के पास में एक मंडड़ा नाम का गांव है,
वो गांव में एक घर के बाहर एक खंबा लगा हुआ था, ऐसे ऊंचा सा। वो खंबा पे पोपट आके बैठ गया। जैसे ही मना पोपट बैठा और खंबे के ऊपर बैठ के देखा तो घर के आंगन में पूज्य धनी मातंग देव बैठे बैठे कपड़े का वो वणकर का काम करते थे, वणाट कर रहे थे, कपड़ा बना रहे थे हाथ से। वो जो वणाट बोलते हैं, गुजराती में वणकर बोलते हैं उन्हें। और वणते वणते वो सोच में पड़े थे, कोई ऊंडा गहरी सोच में। पोपट ने देख रहा था और सोचा और हंसने लगा, देखो तो सही, धनी मातंग देव खुद अवतारी पुरुष है, भगवान के अवतार हैं, कैसी सोच में बैठे हैं, कैसी माया जाल में फंसे इस संसार और इस जगत की। हंसने लगा। मातंग देव तो वही सोच में बैठे थे। मातंग देव इस सोच में बैठे थे। ये जो मातंग देव, मैं आपको हर बार फोटो दिखाता हूँ। ये मातंग देव है, ये लुणंग देव, उनके बेटे गणेश जी, और ये लखनई माँ है। आप दर्शन कीजिए, द्रमाचार बोलिए। मातंग देव सोच रहे थे, इतने गहरी सोच में थे कि मैं इस पिछड़ी जाति मेघवार समाज की जाति के लिए, उनकी उन्नति और उद्धार करने के लिए, इस गुलामी से छुड़ाने के लिए मैंने अवतार धरा है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? ऐसे गहरी सोच में धनी मातंग देव जो मातंग देव जो महेश भगवान शिव शंकर महादेव के अवतार थे। पोपट देख रहा है, हंस भी रहा है। धनी मातंग को पता नहीं कि खंबे के पास में ऊपर आके बैठा है पोपट। जैसे ही पोपट वहां बैठा खंबे पे, ऐसे ही प्रकाश फैल गया, माना तेज पुंज। खंबा तो सोने का ही बन गया और प्रकाश फैल गया। अब ज्यादा अपन ऐसा कोई चमत्कारी चीज रखे या ऐसी कोई चीज रखें चमकती हुई, जैसे कि हीरा हो, रात को रखो तो कैसे चमकता रहता है, लाइट की जैसे प्रकाशित होता है, सूरज की जैसे, ऐसे प्रकाश फैलने लगा। अचानक धनी मातंग देव ने देखा, अरे ये कैसा प्रकाश आने लगा है, मेरे आंगन में भी प्रकाश फैल गया, ये कहां से आ रहा है? जैसे ही देखे तो खंबा के ऊपर पोपट बैठा है और उसके चोंच में एक अंगूठी बांधी हुई है, मना रखी हुई है। धनी मातंग देव गए, उनको प्रणाम किए पोपट को। पोपट ने मुंडी हिला के अंगूठी उनको दी। मातंग देव ने अंगूठी ले ली। अब जिसके पास ये पहुंचानी थी, आलमोत सदगुरु जो पोपट के रूप में आए थे, पहचान गए। पोपट ने भी मनोमन प्रणाम किया और अंगूठी दी। जैसे ही भगवान के हाथ में अंगूठी आई, पहने बाएं हाथ में, जैसे ही पहने तो धनी मातंग देव को तीनों लोक के पता चली, तीनों काल का पता चल गया। शरीर में एक ऊर्जा सी, शक्ति सी आने लगी।
भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल की बातों की सोच आने लगी और उनको शक्ति पैदा हुई। तब समझ गए कि ये जो मेरी कर्म विंटी अंगूठी थी, मैंने पहले अवतार, पहले युग में, मैसदेव के अवतार में मैंने एक अमानत रखी थी, सो मुझे आज वापस मिली है। अब जैसे अंगूठी पहने, सोच हुई, एक ऊर्जा पैदा हुई शरीर में, शक्ति आई, तीनों काल का पता चला और ज्ञान बोध होने लगा, बुद्धि विकसित और होने लगी, बुद्धि में प्रकाश होने लगा। मातंग देव समझ गए कि मेरा जो कार्य करना है मुझे, मैं जिस लिए मैंने अवतार धरे हैं, वो मेरा टाइम, समय आ गया। कुछ भी देर न की और सीधे धनी मातंग देव अंगूठी पहने हुए के साथ आए माता पिता के पास। माता आंसल देवी, पिता आनंद सुड़िया, धर्म पत्नी लखनी देवी माँ के पास आए और खड़े रह के माता पिता को हाथ जोड़ के बोले कि हे माता श्री, पिता श्री, आप सुनिए। हे मेरी धर्म पत्नी, हे देवी लखनी, आप मेरी बात सुनो, ध्यान दो। ये जो खंबे पे बैठा पोपट आया है, वो मेरी ये जो कर्म विंटी आप देख रहे हो, कर्म विंटी है, अंगूठी है। ये मैं मेष देव जब महादेव के रूप में जब था, मेरी अमानत के हिसाब से मेष देव के पास छोड़ा था मना। मैं फिर धनी मातंग, आप लोग हांसल देवी और आनंद सुड़िया के रूप में यहाँ जन्मे। मैं आपका बेटा आके यहाँ जन्म लिया, अवतार लिया, मातंग देव। मेष देव ने बोले थे कि हे धनी मातंग, मातंग देव, मैं आपके जब स्वरूप चौथा अवतार में आऊंगा, चौथा युग में 10वें अवतार में, माफ कीजिएगा, तब आपको यह अंगूठी मिल जाएगी। सो मुझे आज ये अंगूठी मिली, प्राप्त हुई है। ये अंगूठी पहनने से मुझे तीनों काल, तीनों लोक, 14 ब्रह्मांड, आज की क्रियाओं की जो बातें सब याद आ गई, सोच में आ गई, समझ में आ गई, मेरे को ज्ञान हुआ है और मुझे पता चला है कि मैं जिस कार्य के लिए अवतार धरा है, वो कार्य करने का समय अब आ गया है। सुनिए मेरे परिवारजनों, और अब मैं छुट्टी लेने आया हूँ आप लोग से आज्ञा लेके। मैं मेरा कार्य, धर्म का कार्य, धर्म परायण का कार्य, पछात जाति को उन्नति में लेने के लिए, मेघवार जाति को उन्नति लेने के लिए, शूद्र जिसको बोला जाता है, जो गुलामी में पड़े हैं, इस सब में से मैं, इस दुखों में से मैं इनको छुड़ाने के लिए मैंने ये अवतार धरे हैं। सो मैं ये मेरा धर्म परायण काम, मेरा कार्य करने के लिए अभी मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा मातंग देव बोले। तब
आनंद सूर्या पिताश्री, हंसलडे माताश्री, धर्मपत्नी लखनी देवी ने दुखी हृदय से बोले, अब हम आपको कौन रोके, आप तो अवतारी हो, धनी मातंग देव हो, मैस के अवतार। आप अपने कार्य के लिए, आप जगत पिता हो, पालनहार हो। आप प्रयाण करें, आप अपने कार्य के लिए पिछड़ी जातों को, पछात जातियों को, मेघवारों को, शूद्रों को, दलितों को अपने कष्टों से दूर करने के लिए हे देव आप पधारें। ऐसे रजामंदी दी और मातंग देव ने कर्म देव रूपी पण कड़िया, कड़ा में चैनी, उसके ऊपर भेंट, खंबे पर खड़िया, हाथ में छतर, चले त्रिभुवन के धनी, चारों जुगों की वाचा वचनों को पालने चले मातंग धनी, ऐसा वेद है। और मातंग देव यहाँ से अब से चल पड़े, चले हैं। पछात जाति के आचार विचारों को, पश्चात समाज को आचार विचार सुधारने के लिए, सिखाने के लिए धार्मिक विधियां, पूजा विधियां, धर्म की रास्ते पे चलने का धनी मातंग देव निकलने की तैयारी। कड़िया पहना, कड़िया बांधा, चौड़ी पहनी, पेट में खंबे पे खड़िया खंबे पे डाला, भेंट बांधी, हाथ में छतर लेके और अपने छतर लेके मना चले त्रिभुवन के धनी, त्रिभुवन के नाथ, त्रिलोक का नाथ निकल पड़े। चारों युग की वाचा मन वचनों को पालने के लिए चले मातंग धनी। ऐसे मातंग धनी देव आगे जा रहे हैं। प्रणाम करके सबको निकले। जय अलख देव, जय अलख धनी करके आगे निकलते हैं मातंग देव। और इस बाजू सुड़ला जो पोपट आके खंबा में बैठा था, वो सोच रहा है कि मेरे से अंगूठी लेने के बाद भी ये धनी मातंग ने मेरे को देखा भी नहीं मुड़ के और मुझे भूल गए। मैंने इनको कर्म मिट्टी देने के लिए मेरा शरीर छोड़ दिया, वहां पोपट बन के मैं यहाँ आया और कितनी मैंने सहन शक्तियां रखी, कितने कष्ट, कितने दुख सहन किए, ये तो मेरे को देखते भी नहीं। ऐसा सुड़ला इधर पोपट सोच रहा है। और धनी मातंग देव कर्म मिट्टी अंगूठी पहन के समाज को सुधारने के लिए, समाज का कलंक मिटाने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए, ज्ञान की गंगा में स्नान कराने के लिए, सत्य मार्ग पे चलने के लिए, इस दलित समाज, वैश्वरी मेघवार समाज को बोध देने के लिए श्री धनी मातंग देव चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही
आगे बढ़ते बढ़ते धनी मातंग देव चल रहे हैं। मातंग देव को तब अचानक से बात याद आ गई कि कर्मवीटी जो अंगूठी पहनी थी उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। तब ये देख के मातंग देव सोच में पड़ गए कि अंगूठी में बदलाव क्यों पड़ रहे हैं। जैसे ही भगवान मातंग देव ने ध्यान धरा और देखे, ध्यान में पता चला, ओहो मैं ये क्या कर डाला। वो पोपट कोई साधारण नहीं था। ये जो पोपट था आलमोत सदगुरु थे। मैं उसे पहचान नहीं सका। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसे मातंग देव को बहुत सी गिलानी होने लगी, दुख लगा, पछताने लगे, मुझसे ये क्या भूल हो गई। मैं सदगुरु को पहचान न सका। अब मुझे कैसे भी करके वापस इस सुड़ले पोपट के पास, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा और सदगुरु के पास जाके मैं मेरी भूल की चेक करा, मैं भूल की मेरी माफी मांगूंगा और प्रायश्चित करूंगा। ऐसे सोच के धनी मातंग देव वापस आ रहे हैं। मातंग देव अलख देव का स्मरण करते किया। जैसे ही वहां से अदृश्य होके थोड़े ही टाइम में हेमारे मना हिमालय पे आ गए। पोपट के रूप में सदगुरु ने, जो सदगुरु के रूप जो पोपट आए थे, वहां आके सदगुरु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने इतने कष्ट उठाए मेरे लिए, कितनी तकलीफें सहन की। ए सदगुरु मुझे आप क्षमा करें। मातंग देव खुद क्षमा मांग रहे। मैं पहचान न सका, मुझे क्षमा करे। मैं इस अंगूठी के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया था कि मैं आपको पहचान न सका। बार बार माफी मांग रहे हैं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। ऐसे ही माफी मांग रहे हैं धनी मातंग देव। तब सदगुरु ने बोले कि हे देव, मैं आपके लिए कितने दुख उठाए। आस पार पंड्या मट्टी में सदगुरु बना, सदगुरु मिट के मैं पोपट सुड़ला बना। वो अभागिया चौंच जो वैज्ञानिक तांत्रिक था, वो मैंने अंगूठी ना दी और मेरा जो शरीर वहां पड़ा था, खोड़िया शरीर, उसको जला दिया।
हे प्रभु, हे मातंग देव, मैंने कितने कष्ट उठाए, मैं कहाँ का भी नहीं रहा, तो भी मैं आपको वचन दिया था, हे मातंग देव, मैं आपके पास आके करमिटी दे के, अंगूठी दे के मेरे वचन का पालन किया, पर देव आप अपने वचन को भूल गए हो, आपने पालन नहीं किया। अरे मुझे मुड़ के भी नहीं देखे, जैसे आपको अंगूठी मिली हाथ में तब आप मेरे से विश्वासघात किया है मातंग देव। इसका बदला तो आपको देना पड़ेगा, ऐसा पोपट बोल रहा है मातंग देव को। इतना ही बोल के पोपट अलख देव के धाम पहुंच गया। अलख देव के पास पहुंच के सौधाम में गया, परम धाम में गया, मन निर्वाण हुआ, पोपट निर्वाण हो गया। बदला लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ऐसा मातंग देव को श्राप भी समझो तो जो भी आप समझो। और भाइयों, ऐसा बोल के पोपट अपना प्राण छोड़ के अलख देव के धाम में गया। वही पोपट अगले जन्म में, जो ये सदगुरु था, वो मोहम्मद गजवी का सेनापति हैदर खान बना, और धनी मातंग देव का इनके हाथ मृत्यु हुआ था, इनके हाथ मरण हुआ था। ये आगे आएगी बात, ये मातंग पुराण में आगे आएगी बात। ये जो सदगुरु था वो मोहम्मद गजवी का जो सैनिक था, हैदर खान अली, हैदर खान सेनापति जो था, उसके हाथ से पूज्य धनी मातंग देव का मृत्यु होगी और निर्वाण होंगे। ऐसी इस मातंग पुराण में ये बात आगे आएगी, सो मैं आपको सुनाऊंगा। अब मातंग देव आनंद सूर्या को जो ज्ञान दिया था, बोध दिया था, वो बात आगे लेंगे, आगे की सत्संग में, कल की सत्संग में। भगवान ने शक्ति दी, सदगुरु ने, कुल गुरुओं ने कृपा की, तो यही सत्संग आगे बढ़ाएंगे, कल बात करेंगे। ऐसे में सदगुरु के पास प्रार्थना करता हूं, अपनी अभी आगे की सत्संग, मानवता सत्संग में जो मातंग पुराण की सत्संग चल रही है भाइयों बहनों, उसको मैं आज विराम दूंगा। विराम दूं इससे पूर्व मैं आज जैसे अभी बोला पहले सत्संग में आपको कि मोहम्मद पैगंबर साहब के इस्लाम धर्म के कुछ अनमोल वचन मैं आपके पास 5 अनमोल वचन में रखूंगा, सो आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठाओ, जिल्लत मना बदनामी, बेइज्जती उठाने से बेहतर और
अच्छी बात ये है कि आप कुछ भी तकलीफ उठा लो पर जिल्लत न उठाओ। ऐसे अभी ये मैं जो आपको सुना रहा हूं, ये जो 4-5 सूत्र जो भी है अनमोल वचन, आप ध्यान से सुने भाई बहनों। देखो भाई बहनों, मैं हमेशा बोलता हूं हर रोज कि हर एक धर्म, हर एक समाज, हर एक समाज और धर्म के शास्त्रों को इस मानवता सत्संग में लिया जाता है। भले कुछ नहीं तो फूल नहीं, फूल की पंखड़ी भी थोड़े से भी अनमोल वचन या जीवनी के बारे में आपके पास रखता हूं और रखा जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये क्या दूसरे धर्मों को लेके बैठा है न, क्या ये दूसरी समाज के शास्त्रों की और संतों की सबकी बातें करता रहता है। देखो भाइयों, ऐसे जो प्रचार का, मुझे बहुत से फोन भी आते हैं, मैसेज आते हैं, अरे अपने ही कोई जो जिसको आप बोलते हो, वो कुछ धर्म गुरुओं में से ऐसे भी समाज को मैसेज जाते हैं कि धनी मातंग देव और अपने धर्म के सिवा और किसी को ना सुनो और किसी को ना पढ़ो। एक को यह बात हुई। अरे धर्म गुरु हो के, समाज के अग्रणी बुजुर्ग हो के आप ऐसी कैसी बात करते हो। बाबा साहब भी बोल के समता रखो, समानता रखो, बंधुता रखो, सबको एक दृष्टि से देखो। मोहम्मद पैगंबर साहब भी वही बोले, यीशु ख्रिस्त भी वही बोले। अपने धनी मातंग देव भी यही बोल के गए हैं, एक बनो, नेक बनो, सबको अपनाओ। सब धर्म को अपन ने ही अलग किए हैं कि ये तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू यीशु है, तू बौद्ध है, तू मेघवार है, तू मैसूरी है, तू फलाना है, तू ढीकड़ा है। ये सब अपन मानव लोग ने ही बनाए हैं, ऊपर से कुछ भी बन के नहीं आया है। भगवान एक है, परमात्मा एक है। अल्लाह कहो या ईश्वर कहो या राम कहो या रहीम कहो या गॉड कहो या बुद्ध कहो या कृष्ण कहो, जो भी बोलो। जब आप कुरान उठाओ, रामायण उठाओ, गीता उठाओ, मतंग पुराण उठाओ, तो भी सब में एक ही बात बोली गई है। सबका मालिक एक साईं बाबा ने बोला और सब ने बोला, आप अनेकों में से एक बनो, नेक बनो। मेरी मैसूरी मेघवार समाज और धर्म गुरुओं को मैं इतनी ही विनती करूंगा कि आप सर्व को अपनाओ, समाज को, सर्व धर्म की बातों को, सर्वे समाज की बातों को, सर्वे समाज के धर्म के शास्त्रों को, कुरानों को, बाइबलों को, सब में से जो भी अच्छा मिले, संतों के वचन, औलिया पीर के वचन, सदगुरुओं के वचन, संत वाणी, सत्संग, जो भी मिले अपने जीवन में उतारो भाइयों। ऐसा बोध दो। क्यों एक ही बात को पकड़ के बैठते हो? इनको ही पकड़ो। जो है सो ठीक है, अपने धर्म में जो है वो आप अपना काम करो। जो भी अपनी धार्मिक विद्या, क्रिया, पूजा क्रिया, जो भी अपने धर्म में जो आता है करो, कोई ना नहीं बोलता है।
पर अब दूसरी बातों को, दूसरे धर्म, दूसरे समाज के लिए क्यों इनकार करते हो? उसमें तो कोई भी गलत नहीं लिखा है। सब घूम फिर के बात वहीं पे खत्म होती है। चाहे पूज्य धनी मातंग देव की बातें हो, मामेरी देव की बात हो, राम की हो, कृष्ण की हो, यीशु की हो, इस्लाम धर्म के पैगंबर की हो, बौद्ध की हो, सब बातें घूम फिर के एक ही बात एक ही जगह खत्म होती है और एक ही नाम में खत्म होती है, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर तू एक ही हो। हम सब तुम्हारे औलाद है, अंश है, परम अंश के अंश अपन सब है। तो फिर भी क्षमा करे मेरे धर्म गुरु हो, चाहे हमारे समाज के जो भी अग्रणी ऐसी सोच रखते हो, गलत सोच, मुझे क्षमा करे। एक बार नहीं 7 बार। तो पहला सूत्र मैंने आपको सुनाया, जिल्लत भरी जिंदगी जीने से, बेहिचत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है तकलीफें उठा लो थोड़ी बहुत, तो बेहिचत भरी जिंदगी मत जियो, बेहतरीन यही रहेगा। ऐसे भी एक बात हुई, किसी का ऐब मना बुराई तलाश करने वाले मिसाल उस मक्खी के जैसे हैं कि जो सारा खूबसूरत जिस्म शरीर छोड़ के सिर्फ वो जख्म पे बैठती है। मक्खी जैसा, जैसे गंदगी पे ही बैठती है मक्खी और पूरा सुंदर शरीर छोड़ के, ऐसा मक्खी जैसे मत बनो। जो लोग सिर्फ तुम्हें काम के वक्त याद करते हैं, उन लोगों के काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरों में भी रोशनी ढूंढते हैं और वो रोशनी तुम हो। जो अपन को समय समय पे काम आता है उसको आप काम, उसको याद रखो। अंधेरों में भी जो रोशनी ढूंढते हैं वो रोशनी आप हो, ऐसा सूत्र है। इस सूत्रों में भी जो आपको कुछ गलत लगता हो तो आप मत लीजिएगा, मैं क्या जबरदस्ती कर रहा हूं। अच्छा ना लगे तो मुझे वापस कर दीजिएगा, भाई मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मानवता सत्संग का ये एक महिमा लेके बैठा हूं। मानवता सत्संग नाम इसलिए दिया है, सब मानव इसमें आ जाए, मानवता इसमें आ जाए, सब धर्म इसमें आ जाए, समाज इसमें आ जाए, ना कि सिर्फ मैसूरी में एक बार आए, ना है सबके लिए। मैं तो मातंग पुराण भी लूंगा, महाभारत भी लूंगा, रामायण भी लूंगा, गीता भी लूंगा, कुरान भी लूंगा, बाइबल से भी कुछ बातें लूंगा, जो भी सत्य वचन जहां से मुझे मिलेंगे, शास्त्रों में, संतों से, ओलिया पीरों से, फकीरों से, महापुरुषों से, महामानवों से, मैं तो आपके पास रखूंगा। अब आपको लेना न लेना पसंद है नहीं है वो आपकी मर्जी, मैं कोई जबरदस्ती तो करता नहीं भाइयों बहनों। मुझे आप लोग को मेरी बात अच्छी न लगे तो मुझे वापस कर दीजिएगा और क्षमा कीजिएगा, और क्या। पर मेरा इस वीडियो को आपको अच्छे ना भी लगे तो भी आगे शेयर करें, क्या पता दूसरे को अच्छे लग जाए। इतना तो पुण्य का काम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे में आशा भी तो रख सकता हूं ना भाइयों, तो ध्यान दीजिएगा। जाहिल के सामने अक्ल की बात मत करो, जो बेबुद्धिमान है, जाहिल, गंवार, अक्ल की बात मत करो। पहले आपसे वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर वो आपका दुश्मन हो जाएगा।
इसलिए अक्ल की बात ऐसे लोग के, मूर्खों के पास, अनपढ़ों के पास मत किया करो, गवारों के पास ऐसी बातें मत करो। अक्ल और बुद्धिमान की बात बुद्धिमानों के पास करो, जो समझते हो, जिसमें समझ सकती हो। यह सूत्र यही कहता है। हमेशा जालिमों का दुश्मन और मजलूमों का मददगार बना करो, बनकर रहना चाहिए। जैसे कि जालिम है, दुश्मन है, मजलूम है, उसके मददगार बनो। अब भाई आप लोगों को कुछ बातें अच्छी ना भी लगे, पर शास्त्रों में लिखा गया है, पैगंबर मोहम्मद साहब के ये वचन है, आप सुनो। ऐसे बहुत से सूत्र है। मैं शुक्रवार आता रहेगा या इनका कोई बड़े दिन आएंगे, हर एक वार के दिन मैं अलग अलग सत्संग लेता हूं। तो आप लोग ये हमारे वचन सुनेंगे, ध्यान देंगे, ऐसा आप मेरी सत्संग को अपनाएंगे, ऐसी मैं आशा भी फिर से आपको बोलूंगा, आशा रखूंगा। और मौज में रहना, हमेशा मौज में रहना। मौज में रहना मना खुश रहना भाइयों बहनों, और हरि नाम लेते रहना, प्रभु के नाम लेते रहना। जिसको भी आप मानते हो, भजते हो, धनी मातंग देव हो, राम हो, कृष्ण हो, महादेव हो, हे भाइयों साधु का संग भी तो करते रहना, सत्संग करते रहना, संतों और साधु गुरुओं के चरणों में रहना। प्रभु में इसलिए क्या, आप में सब में प्रभु बैठा है, बाहर भी ढूंढने की जरूरत नहीं। आप अपने ही गान गाओ ना। आप खुद को क्यों सज्जन और संत न बनाने की कोशिश करो। साधु तेरो अरे संगड़ो न छोड़ो, मेरे लाल लाल मेरा दिल में संतो, रागी रे वे रागी रामा, जोयू में तो जागी हो जे, जोयू में तो जागी हो जी। अरे कपड़ा भी रंग्या मेरे भाई, अंचला भी रंग्या हो जी, कपड़ा भी रंग्या संतो, अंचला भी रंग्या हो जी। जब लग अपनो अरे दिलड़ो न रंग्यो, मेरे लाल लाल मेरा दिल में संतो, लागी रे विरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। अरे कपड़ा भी धोया संतो, अंचला भी धोया हो जी, कपड़ा भी धोया भाइयो, अंचला भी धोया हो जी।
अरे जब लग अपनो मनड़ो न दयो मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो लागी रे विरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। अरे साधु तेरो संगड़ो न छोड़ू मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो लागी रे विरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। अब क्या बोले? मैंने जो अभी आपको बताया, मौज में रहना, मस्ती में रहना। अरे हाँ मस्ती में रहना संतो, मांगी ने खाना हो जी। हाँ मस्ती में रहना संतो, मांगी ने खाना हो जी। और क्या बोले? टुकड़े से टुकड़ा करी देना मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो रागी रे विरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। अब कौन बोले ये पद और भजन किसका है? अरे हाँ मच्छंदर का चेला जाते गोरख बोलिया हो जी। अरे हाँ मच्छंदर का चेला जते, आदेश गुरुदेव आदेश, गोरख बोलिया हो जी। अरे मोला छकाई अमृत वाणी मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो लागी रे विरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी। अरे साधु तेरो संगड़ो न छोड़ू मेरे लाल, लागी विरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू जागी हो जी। देखो भाई एक छोटी सी बात करके मैं मेरे सत्संग को विराम दूंगा। जो किसी को अन्नदान देना है, जैसे कि अभी भजन में आया, टुकड़े से टुकड़ा करी देना मेरे लाल, ऐसा। एक बार शंकर पार्वती में बहस चली। पार्वती बोली, हे देव, मेरे भक्त मेरे संत सबसे ऊंचे। मेष देव बोले, महादेव, हे देवी आप ये बात रहने दो, मेरे भक्त आप देखो, मेरे संत देखो, मेरे योगी देखो, सन्यासी देखो, और अभी अभी ये भर्तृहरि राजा, आपने नाम सुना होगा, देखो तो सही कितना वैराग चढ़ा है, ऐसे ऐसे कितने मेरे संत भक्त बड़े। देवी बोली, ठीक है भगवान चलो। अब भर्तृ की बात आप सुनी होगी, राजा भर्तृहरि घोड़ बंगाल में कोई भी इतनी रूपवान स्त्री सुंदर महिला नहीं थी जितनी भर्तृहरि की पत्नी, राजा की पत्नी थी।
पिंगला इतनी सुंदर और स्वरूपमान थी, 24 कलाक उसके नाम भगवान का नाम का रटन बिल्कुल नहीं। हे पिंगला का हो थोड़ा सा भी नहीं देखे, इतना मोह में उसके पीछे मरा पड़ा था। वो भर्तृहरि जब वैराग लगा, गुरु की बातों पे चढ़ा, गुरु की बातें जब लग गई, सब दे मारा मर गए, सब दे छोड़या राज, जने जने शब्द का विचार किया, ताका सुधरी गया काज। भर्तृहरि को गुरु गोरखनाथ की बातें लग गई थी, शब्द लगे और वैराग चढ़ा और निकल पड़े थे महल को छोड़ के। भिक्षा लेके पत्नी को माँ बोल के भिक्षा लेके निकल पड़ा, ऐसा भर्तृहरि वैरागी बन गया और निकला। साधु वैरागी बन के जब निकला तो शमशान में रहता था गांव के बाहर। अब शमशान में तो भाई लाशें आती थी, मरे हुए लोग को जलाते थे, वो जो चिता जलती थी। अब वो जो अग्नि जलती थी, अग्नि संस्कार करके जो लाशों को जला के छोड़ के चले जाते थे, भाइयों बहनों, उस लाशों के अग्नि संस्कार जो करते, उस लकड़ियों पे जलती हुई खिचड़ी बना रहा था, भोजन वहां बनाता था। ऐसी चिता पे शंकर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेके आए परीक्षा लेने। अलख निरंजन, हरिओम तत्सत, भिक्षान देही, ऐसा करके रुक गए, आके खड़े रह गए। भर्तृहरि ने देखा, ओहो मेरे आंगन साधु पधारे, ब्राह्मण पधारे, पधारिए पधारिए, हे देवी, हे स्वामी आप पधारो। ऐसा आगता स्वागत किया, सम्मान दिया और बिठाए। ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले के हे साधु, हमें भोजन चाहिए, हमें भूख लगी है। भर्तृहरि बोले ठीक है। अब भर्तृहरि खिचड़ी बना रहे थे, अपने लिए खिचड़ी चढ़ाई थी, खिचड़ी बन गई थी, पक गई थी, तैयार हो गई थी। अब बनाए थे एक जने जितनी थी खिचड़ी, उनको दे दी दोनों को। अब दोनों ऐसे टूटे, दोनों खा गए खिचड़ी, कुछ एक दाना भी नहीं बचा। भर्तृहरि के लिए कुछ नहीं बचा। मन में सोचा चलो मैं जल पी लूंगा, पानी पड़ा है, भूख तो उसे भी लगी थी। पानी मांगे, भोजन करने के बाद पानी भी दे दिया उन लोग को, पानी भी सब पी गए। अब आसपास कोई पानी था नहीं, बहुत दूर था। तब भर्तृहरि सोचे हरी इच्छा, मैं आज भूखा रहूंगा, या ऐसा कुछ सोचा और कुछ बोले नहीं, प्रणाम किए और जैसे उठ के जाने लगे तो ऐसे बोले दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले के साधु, हे महाराज, आपके लिए तो हम कुछ भी नहीं बचा, सब खा गए, खिचड़ी खा गए, पानी पी गए, आप भूखे होंगे। तब भर्तृहरि बोला, क्या बोला पता है आपको? अभिमान से बोले, अरे ये खिचड़ी क्या है महाराज, आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं गोड़ बंगाड़ का राजा भर्तृहरि हूं, मेरा राजमहल छोड़ के आया हूं, इतने 92 लाख मावाड़ छोड़ के आया हूं, मेरी सुंदर पत्नी, मेरा परिवार छोड़ के आया हूं, मैं वैरागी बना हूं, ये खिचड़ी क्या है? ऐसा अभिमान से बोले।
उधरी बातुरी हार गए समझो। और आगे चल के दोनों देव और देवी गए। तब देवी बोली पार्वती जी, देखा भगवान, अभी भी उसको पता है कि मैं राजा था। ये देखो क्या देगा दान, कहाँ वेरा गया इसको। कौन सा बड़ा भगत आपका, जो भक्ति करे उसमें तो अभिमान दिल से भी नहीं होना चाहिए। देखो मेषदेव क्या बोले, भर्तृहरि अभिमान में अभी भी भरे पड़े थे। भगति रे कारवी ने राख थई ने रे मान बाई, भले ने बांगी रे पड़े ए ब्रह्मांड। भगति रे कारवी ने राख थई ने रे मेलवू अंतर नु अभिमान, मेलवू अंतर नु अभिमान। इस भजन की पद से गंगा सती का ये भजन का पद है, मैं पूर्ण करूंगा सत्संग को, आज विराम दूं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने हवे रोड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हल बोलो श्री राम जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। पूज्य धनी मातंग देव, लखणी माँ, शेख देवी माँ ने लुणंग देव की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। हरि ओम। जय श्री राम। हे हरि प्रभु, हे कृष्णा, हे मुरारी, हे मुरारी, हे प्रभु, हे प्रभु। श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। हरे कृष्ण। हे देव, हे दयालु, हे दयालु। श्री हरि सदगुरु, सदगुरु श्री हरि कुल गुरु मात पिता चरणाय नमो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी। श्री हरि जय सिया राम। श्री हरि श्री हरि। श्री राम श्री कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। श्री राम